नमस्कार। मैं अलका बलूनी पंत आज फिर आप सबके समक्ष नोबेल पुरस्कारों की घोषणा शुरू हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार हैं क्या? नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं जो 1901 से शुरू हुए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे और एक आविष्कारक, बिजनेसमैन, जिन्हें 355 शायद पेटेंट रजिस्टर्ड है उनके नाम, और उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं जो कि 1901 से शुरू हुए थे। तो अगर हम देखें तो आज तक 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं जब से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अब तक शायद 1009 पुरस्कार दिए जा चुके हैं लोगों को, और जिनमें से सिर्फ 65 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है अभी तक। और ये जो कैटेगरीज़ हैं इस नोबेल पुरस्कारों की, वो 6 कैटेगरीज़ में ये पुरस्कार दिया जाता है। 6 कैटेगरीज़ हैं आपकी: लिटरेचर यानी साहित्य, पीस यानी कि शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो कैटेगरी है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, उस टाइम नहीं हुई थी, शायद ये 1965 शायद, अभी ध्यान नहीं है मुझे इसका कि क्या डेट थी। तो तब से अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो सिर्फ 65 महिलाओं को ये पुरस्कार मिला है। अब आते हैं अब भारत में कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। भारत में 12 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, जिनमें से 5 हैं जो इंडियन सिटीज़न हैं, जिनकी सिटीजनशिप इंडियन है, और बाकी जो 7 हैं वो इंडियन ओरिजिन है। तो इसमें हमें सिर्फ एक महिला मिलती हैं, मदर टेरेसा, जिनको ये शांति के लिए यानी पीस, नोबेल पीस प्राइज़ जिन्हें मिला है। तो अगर हम देखें तो वैसे भी विश्व स्तर में भी महिलाओं की जो संख्या है ये पुरस्कार पाने की, वो बहुत कम है। और अगर हम भारत में देखें तो भारत में तो ये नगण्य है। भारत में तो बिल्कुल नील है, भारत में तो किसी को मिला ही नहीं। तो अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो लड़कियां सचमुच में भारत में तो बहुत कम है ये कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे हों लड़कियां। अब इसमें मुझे एक और उदाहरण देना था। अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया, पूछा गया कि अपने आप को एक शब्द में डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया। तो एक लड़की कहती है ब्यूटीफुल। तो ये अपने आप सोच में ही मुझे बहुत अजीब लगा कि अपने आप को ब्यूटीफुल कहना, अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द कितना छोटा सा है। जैसे, क्योंकि ये मैं मानती हूँ कि हर इंसान को ख़ुद को सुंदर तो समझना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई दूसरा हमें सुंदर बोले तो हम अपने आप को सुंदर समझेंगे, वरना नहीं। लेकिन अगर हम खुद को सिर्फ सुंदर ही माने और उसके अलावा अपनी कोई और दूसरा एट्रीब्यूट हमें दिखाई ना दे, तो वो थोड़ा सा अपने आप के साथ बहुत कम आंकते हैं हम अपने आप को। क्योंकि सुंदरता, जैसे कहते हैं ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ बिहोल्डर करके, कि जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे मैं किसी को देखती हूँ तो मुझे वो सुंदर लग रहा है, दूसरे को कोई दूसरा देखे तो उसे नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब सुंदरता तो आँखों में होती है। दूसरा, अगर आप सिर्फ अपने आप को सुंदर ही समझ रहे हैं तो आप अपनी कितनी कम कीमत लगा रहे हैं, ये सोचना ही बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि जो सुंदरता है उसमें आपकी कोई काबिलियत नहीं होती, क्योंकि वो जीन्स आपको अपने माता पिता से मिलते हैं। अब आया कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, अगर हम पढ़ाई के क्षेत्र की बात करें और अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें, तो मानती हूँ कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, और बहुत, अगर कोई आविष्कार करने की बात आई तो लगना पड़ता है, खटना पड़ता है, बहुत टाइम आपको चाहिए होगा। और हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर तो आपके 20-22 साल की लड़की हुई नहीं कि उसकी शादी की बातें होने लग जाती हैं, और उसे खुद भी लगता है कि बस अब तो शादी हो जानी चाहिए। लेकिन हमें
बहुत जगह ये भी है कि बहुत एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर लड़कियों को मौका मिल रहा है, जहाँ पे वो अपने लिए कोशिश कर सकती हैं पढ़ाई करने की, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए पढ़ाई करने की, इस किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की। सिर्फ सुंदरता को लेके या सिर्फ शादी को अपना मकसद बना लेना, ये थोड़ा सा लगता है कि छोटे छोटे कदम हर किसी को, लड़कियों को लेने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और हर छोटा कदम, हर एक कदम जो आप बढ़ा रहे हैं आगे, उसमें आपको खुद को शाबाशी देनी चाहिए, चाहे कोई आपको दे चाहे ना दे। कोशिश करो आगे बढ़ने की और ख़ुद को सुंदरता से अलग, अपनी जो औकात है वो इससे ज़्यादा जानो कि आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत ऊंचा करने के लिए है। धन्यवाद।